आज भी पूरी होती है। हालेलुया। आपको आपको पता है एक बात, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन, अपने पड़ोसी को बोलो, कमाल का है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन कमाल का है। फिर से कहो हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 3 फूड की एग्जाम्पल दी हैं। कौन कौन सी 3 एग्जाम्पल परमेश्वर ने दी? जब खाने की बात की है ना परमेश्वर ने, तो 3 एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दी हैं। बताओ कौन कौन सी हैं? मैं आपको कुछ सांसारिक चीजें भी समझाता हूं साथ साथ, ताकि आपको मालूम हो कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पुरानी बातें नहीं हैं, आज की जिंदगी में भी वो बातें पूरी हो रही हैं। कौन कौन सी कही हैं बताओ? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से कौन कौन सी बोली है। यीशु मसीह ने खाने के लिए कौन कौन सा बोला है? इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर बढ़ सकती है तो बढ़ा देना। पहला है, उसने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे क्या मांगे, क्या मांगे? तुम बाइबल नहीं पढ़ते तुम लोग। क्या मांगे? रोटी मांगे तो तुम उसको रोटी दोगे? ये बिच्छू सांप ये नहीं दोगे। हां, दूसरी क्या एग्जाम्पल दी उसने? अंडा। और तीसरी क्या दी? मछली। बहुत से आज आपको वीडियोस इंटरनेट पे मिलती हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। दुनिया में सबसे लंबा लोग जो जीते हैं आज की बात कर रहा हूं, वो देश आपके सामने हैं। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, स्विट्जरलैंड। ओके, ये देश सबसे लंबा जीते हैं आज। अगर आप हांगकांग को देखेंगे, वो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे वो कहां है, अगर इसका आप दिखाएंगे फोटो में, अभी ये ले जाओ अंदर। अगर आप इन सारे देशों को देखेंगे, हांगकांग ये एक चाइना का हिस्सा है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर, आपको सारे देश ये पानी के किनारे मिलेंगे। मेरी वाइफ को मालूम, जब हम स्विट्जरलैंड में थे, क्योंकि वो देश आपको समुद्र के किनारे नहीं मिलता, लेकिन वहां भी ऑलमोस्ट हर इलाके में पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ों से पानी बहता है, उसके आसपास घर हैं, फिर ऐसे पहाड़ के चारों ओर बहता है, वो झील बनी रहती है, उसके साथ घर हैं। आपको सारे एरियाज पानी वाले मिलेंगे। वर्ल्ड मैप। और सभी लोग नॉन वेज खाते हैं। जो दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं वो जापान के लोग हैं। हांगकांग, हाँ, जो पहले पिक्चर दिखाई थी वो यहां पर लेके आओ उसे। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जीते हैं लोग वो यहां के हैं। ये केरला साइड जो सबसे लंबा जीते हैं, वो ये एरिया है। देखो ये वाला केरला। अगर आप इंडिया का ध्यान देंगे, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जीते हैं वो यहां है, पौंडीचेरी, समुद्र के पास। केरला के 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 3% लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं सिर्फ।
सारे 97% लोग केरला के नॉन वेज खाते हैं। पौंडीचेरी समुद्र के पास है। अगर आप आगे स्टडी करेंगे इसकी तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग सबसे लंबा जीते हैं, आपको पानी के पास वो मिलेगा। जापान आपको पानी के पास, वर्ल्ड मैप दिखाना, सबसे लंबा जो लोग जीते हैं। ये मैंने आपको इंडिया के बताए। जितने पानी के किनारे रहते हैं सब फिश खाते हैं। मैं नहीं कह रहा आप नॉन वेज खाओ, मैं भी कई बार छोड़ देता हूं। जब मुझे बॉडी क्लीनिंग करनी होती है, डिटॉक्स करना होता है, मैं भी नहीं खाता हूं। लेकिन मैं आपको एक रियल सिचुएशन बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख के कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा इंडिया हो गया, ये घूमेगा कि नहीं? हमें और उधर जाना पड़ेगा। सिंगापुर दिखाई नहीं दे रहा इस पे। अगर आप सारे एरियाज देखेंगे वो सभी पानी के किनारे आपको मिलेंगे। जीसस ने कहा मछली, एग्स, अगर आप जापानी लोगों का फूड देखेंगे ज्यादातर वो मछलियां, एग्स और ब्रेड्स खाते हैं, रोटी, और दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं। जापान में ऐसे गांव हैं जहां मोस्टली लोग 100 साल के हैं और अभी भी एक्टिव हैं। इटली सबसे लोग लंबा जीते हैं, सारा पानी के आसपास। जब पानी के आसपास होता है तो उन लोगों को नेचर है फिश को लेना। कुछ डाइट्स को मैं भी सपोर्ट करता हूं, वेजिटेरियन डाइट्स को, जब आपको अपनी बॉडी में कुछ हीलिंग चाहिए होती है। लेकिन जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे लंबा जी रहे हैं आज भी। जाओ स्टडी करके देख लो, आज भी जापानी लोग सबसे लंबा जी रहे हैं क्योंकि उनका मेन फूड फिश, एग्स और ब्रेड है। और जीसस ने कहा, ये तीनों फूड्स की एग्जाम्पल जीसस ने खुद दी थी। इंडिया में सबसे लंबा लोग केरला में जीते हैं, और अगर आप उनकी डाइट में जाके देखेंगे तो फिश एक मेन हिस्सा है उनका। हालेलुया। ये आया जापान पीछे, ये रहा, ये है जापान। अगर आप देखो, ये दिखाओ जापान, ये है देखो पानी के किनारे। अंडमान निकोबार कहाँ गया वो? जाओ, यहां है वो, पानी के किनारे। केरला पानी के किनारे, इटली ये रहा पानी के किनारे, स्विट्जरलैंड इन देशों के बीच में है, पूरा घिरा हुआ और पानी और पहाड़ के बीच में। स्पेन के लोग सबसे लंबा जीते हैं पानी के किनारे। आप फ्रांस को भी इसमें देखोगे, ग्रीस को भी इसमें देखोगे, पानी के किनारे। मैं आपको एक बात साबित कर रहा हूं कि जो बाइबल में लिखा है ना, अगर आप उसे कॉन्सेंट्रेट कर लें कि क्यों जीसस ने कहा है, उसके मुंह से निकला एक वर्ड। आज भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं समुद्र में, माउंट एवरेस्ट पे, और कह रहे हैं जीवाश्म मिला है। अरे ये तो समुद्र के जीवाश्म, यहां कैसी इतनी बड़ी चोटी के समुद्र के जीवाश्म? पानी के जीवाश्म अलग है, नदी के जीवाश्म अलग हैं, लेकिन ये तो समुद्र के हैं, यहां कैसे आ सकते हैं?
जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला, जब परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दी। आज हम बोलते हैं कि ये बुरा है, ये खाना बुरा है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं ना तो नॉन वेजिटेरियन का सपोर्टर हूं ना वेजिटेरियन का, मैं आपको जस्ट फैक्ट बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कहां जीते। यहां पर सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर इधर 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 की साइड आएगा, बहुत छोटा सा एक देश है सिंगापुर, वहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। जापान के लोग सबसे लंबा जीते हैं। इंडिया में केरला के लोग सबसे लंबा जीते हैं। उसके बाद यहां पर पौंडीचेरी है, वहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। सबसे कम लोग यहां जीते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये स्टडी कर लो, आप स्टडी करो, ये सब इंटरनेट पे ऊपर आपको मिल जाएगा। जीसस ने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे, तुमसे अंडा मांगे, मछली मांगे, तो तुम उसको सांप, पत्थर और बिच्छू नहीं दोगे। जीसस ने जो एग्जाम्पल्स दी, जो वर्ड बोला है, वो मार्वलस है। एक एक बात जो बाइबल में बोली गई है, वो आज भी वैज्ञानिक उसे सपोर्ट करते हैं और हमेशा रिजल्ट में वो नंबर 1 निकलती है। साइंस उसे पीछे नहीं कर पाए। जीसस ने बनाई है साइंस, तुम उसको पीछे नहीं कर पाओगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए तो कहा जो वचन के ऊपर कंसंट्रेट करने से आपको हीलिंग मिलेगी, आपको मालूम होगा, क्योंकि आज इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना फालतू का ज्ञान पेला जा रहा है आपके ऊपर कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये खाऊं, ये मैं करूं, यहां जाऊं कि मर जाऊं कि जीऊं। और जब आप बाइबल खोल लेंगे, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, बरकत मिलेगी, अनॉइंटिंग मिलेगी। आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। हालेलुया। पढ़ के देखो, स्टडी करके देखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कौन जी रहे हैं और क्या खासियत है, उनका खाना क्या है, वो कैसा खाना खाते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। क्योंकि जीसस ने कहा मछली, अंडा और रोटी तुम इसे बीट नहीं कर सकते। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, यहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। ये रहा, ये गोले में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां है आपको मालूम? ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समुद्र के पास रहती है और बीच का सारा ऑस्ट्रेलिया खाली है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे लंबा जीते हैं 5वें नंबर पे। इटली, सिंगापुर, स्पेन, माल्टा, नॉर्वे, ये सारे यूरोप के देश हैं जो पानी के पास हैं या पहाड़ों के पास हैं। फ्रांस, स्वीडन, मकाओ, आइसलैंड, कनाडा, इंडिया का नंबर बहुत पीछे है। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें ज्यादा जीती हैं बंदों के मुकाबले। उस वेबसाइट को दोबारा खोलना जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूं और बताता हूं औरतें ज्यादा क्यों जीती हैं। वो वेबसाइट खोलना, वर्ल्ड मीटर वाली। नो, बैक्स करो। हाँ, ये देखो, कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल 88 साल। आज बहनें खुश होने वाली हैं। मैं इसका कारण सारा कुछ साइंस से आपको जोड़ के बताता हूं। 88.39, आदमी 83 साल, 5 साल कम जीते हैं आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड का डाटा है, ये आप कहीं भी निकाल के देख सकते हो और हर जगह यही हाल है। जापान 88 साल, आदमी 82 साल के करीब, 81.99। साउथ कोरिया वुमेन 87 साल 4 महीने 81,
81 साल, 6 साल का फर्क है। जहां भी आप देखोगे औरतें ज्यादा जीती हैं। और घर में प्रार्थना कौन ज्यादा करता है? औरतें। सुनो, मुझ में से औरत निकाली गई है, मैं औरत में से निकाला नहीं गया हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? औरत आप मर्दों में से निकाली गई, पसली में से निकाली गई है। तो किसको ज्यादा जीना चाहिए? आदमी को ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि वो मेन सोर्स है। पर आदमी पूरी दुनिया में कम जी रहा है। क्यों? अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें आपको हमेशा ज्यादा प्रार्थना करते हुए और ज्यादा बिलीव करते हुए मिलेंगी। आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में यही हाल है। आदमी अपने काम में बिजी है। और अगर आप साइंटिफिक रीजन देखेंगे, दुनिया में हर चौथी तीसरी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और जब आप प्रेयर करते हैं, आपके हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और इसलिए वुमेन, जब औरतें प्रार्थना में रहती हैं, उनके हार्ट को, रियल में जो दिल है, उसको परमेश्वर हील करता रहता है। और वो ज्यादा हेल्थी रहता है आदमियों के दिल से, इसलिए वो लंबा जीती हैं। आप बाइबल आप पढ़ के, आप प्रार्थना में बैठ के देख लो। आप प्रार्थना में बैठ के देखो, जब आप उठेंगे आपको फिजिकली भी फर्क नजर आएगा। कान खुल रहे हैं कि नहीं? जब परमेश्वर आपसे कहता है ना प्रार्थना कर, आपको लगता है औरतें करेंगी, औरतें, इसलिए तो औरतें ज्यादा जी रही हैं। बूढ़े होने के बाद दुनिया में अगर आप स्टडी करेंगे तो एक औरत, 3 औरतें मिलेंगी, और 2 औरतें मिलेंगी और 1 मर्द मिलेगा जो बूढ़े हैं। 67% औरतें मिलेंगी और 33% आपको मर्द मिलेंगे बुढ़ापे के बाद। देखो, साइंस भी कह रही है फॉलो करो जीसस को, तुम फायदे में रहोगे। आप पूरी स्टडी करके देख लो। आप केरला में गए नहीं, मैं गया हूं केरला में बहुत। वहां ट्रेडिशन है, फिश को सुखा के रखते हैं, फिश को खाते हैं मॉर्निंग, कभी दोपहर को, कभी समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं उस जगह पे भी गया हूं केरला में जहां इंडिया की आखिरी रोड है, जहां पे सामने सिर्फ समुद्र है और उसके बाद समुद्र ही समुद्र है, आगे फिर अफ्रीका आ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है। आप देख लो, पूरे यानी एक देश में, सभी देशों में देखो, सभी देशों में आदमी 4-4, 5-5 साल पीछे हैं। सभी देशों में ये देखो, 86, 81, 86, 81, 86, 80, 85, 81, सभी देशों में पीछे हैं। पीछे हो तुम लोग। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें हैं जो बिलीफ सिस्टम में ज्यादा फॉलो करती हैं, प्रेयर ज्यादा करती हैं, और आदमी सिर्फ काम धंधा करता है और पहले मर जाता है। बाइबल ट्रू है, साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। और साइंस की हमें पुष्टि की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे भी पुष्टि करनी पड़ती है, क्योंकि वचन जीवित है और सच्चा है। आप देख लो अपने घरों में। चलो, खांबरा कलीसिया थोड़ा अलग हो चुकी है अब, लेकिन अगर आप देखेंगे तो औरतों की प्रार्थना अभी भी ज्यादा होगी। और इसलिए दुनिया भर में औरतें हर देश में ज्यादा जीती हैं आदमी से, क्योंकि औरतों को भी ट्रबल है, औरतों को भी मुश्किल है, लेकिन जब वो प्रार्थना में चली जाती हैं, प्रभु उनके शरीर को साथ साथ हील करता रहता है। वो जो टेंशन है, जो 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 डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज होता रहता है जब आप प्रेयर में और प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं। ये खांबरा चर्च ऐसी है जहां पर आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, आदमियों का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, औरतों के सेक्शन भी बहुत बड़े। लेकिन अगर आप
अदर चर्चेस में चले जाएंगे तो आदमी आपको थोड़े और औरतें ज्यादा मिलेंगे, और ये सब जगह ऐसा है। औरतें बिलीफ सिस्टम में ज्यादा हैं, प्रेयर में ज्यादा हैं, और दुनिया भर में ज्यादा औरतें जी रही हैं। दुनिया में वो देशों के लोग ज्यादा जी रहे हैं जो इन 3 फूड्स को ले रहे हैं जो जीसस के मुंह से निकले। मैं भी कई बार नॉनवेज छोड़ देता हूं डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन किसी बिलीफ सिस्टम के अंडर नहीं। उसके बाद मैं फिर फॉलो करता हूं जो बाइबल में लिखा है। आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, और जो आप सीखोगे ना अभी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं और आप फॉलो करोगे, और ये सिस्टम आपके ब्लड में चला जाएगा और आपको फॉलो करवाएगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इंडिया में भी टॉप के जो स्टेट्स हैं जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, वो वही हैं जो इन 3 फूड्स को खाते हैं। 97% वहां लोग नॉन वेजिटेरियंस। मुझे वेजिटेरियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आदमियों, अब देख लो प्रेयर करनी है कि नहीं करनी। तुम्हें सब कुछ मैंने दिखा दिया है, दुनिया किधर को जा रही है बता दिया है। छह साल तुम कम जी रहे हो, 7 साल, 8 साल औरतों से। आज भी साइंस कुछ देखती है, कुछ ढूंढती है, तो बाइबल में मैच कर जाता है, और उसी वचन को परमेश्वर ने कहा है धारण कर, आंखों की ओट ना होने दे, ध्यान से सुन, कान लगा, क्योंकि जिनको फिर वो मिल जाएंगे जब तुम जुगाली कर करके उसे अपना कर लोगे, तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का और तुम्हारे जीवित रहने का यह कारण होगी। अपने हाथों को उठाओ, डिक्लेयर करता हूं, तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम। तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम।